क्या हारिस, घर में रहते हो तो सारा वक्त फोन से चिपके रहते हो? सुबह से कितने काम कर दिए मामा आपके मैंने। एक तो ये बहन भाई ना हो ना, बड़ा नुकसान होता है। इकलौती औलाद पर सारा प्रेशर आ जाता। बस मैंने तुम्हारे इकलौतेपन का इलाज ढूंढ लिया। और वो क्या मामा? ये देखो, मिसेस रहमान की बेटी आयश। इसे क्या हुआ है मामा? इसे कुछ नहीं हुआ है भाई, मैं इसका प्रपोजल तुम्हारे लिए लेके जाना चाहती हूँ। इसके साथ? इसका प्रपोजल? क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आई? मामा देखें तो सही, इसकी आंखें तक नहीं खुलती। हद है हारिस, बेटा इसकी आंखें ही ऐसी हैं। तो मामा जब इसकी आंखें इतनी सी हैं तो शादी के बाद मुझे देखेगी कैसे? ये भी तो सोचे ना। मैंने नहीं करनी है रेशम वेशम से शादी। इसका नाम रेशम नहीं है बेटा, ये आयश है, इकलौती करोड़ों की जायदाद की मालिक। मामा इसके करोड़ों को मैंने क्या करना है? ये पापा ने जितना भी सब कुछ बिजनेस बनाया है ये मैंने ही रन करना है ना, मेरे लिए है। तो जो कुछ है काफी है, आई एम रियली हैप्पी। और मैं जिस लड़की से शादी करूंगा ना, उसकी आंखें इतनी इतनी सी नहीं होंगी, उसकी आंखें होंगी गजाली, गुलाबी। जब वो देखेगी तो एक समा बन जाए। आप इस रेशम की शादी ना किसी से भी करवा दें, चलता हूं। ओ हारिस, कहाँ जा रहे हो? बाहर। एक तो ये गाना बजाने का काम खत्म नहीं हो सकता ना। मामा खुश रहा करें और शुक्र अदा किया करें, क्योंकि आप एक बहुत ही मशहूर और मारूफ सिंगर की मां हैं। मैं तुम्हारे बाबा से बात करूंगी कि तुम्हें किसी ढंग के काम पे लगाएं। अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। हेलो, आपने इस वक्त कॉल क्यों की? क्यों? क्या मैं इस वक्त कॉल नहीं कर सकता तुम्हें? मेरी अम्मा आ गई ना, या किसी को पता चला तो गड़बड़ हो जाएगी। हाय, ये लड़कियों की अदाएं। अम्मी आ जाएंगी, कोई आ गया तो किसी ने देख लिया। हाय। देखें, मेरे अब्बा जी ना बहुत सख्त हैं। अगर उन्हें जरा सी भी भनक पड़ गई ना कि मैंने किसी से बात की है तो रिश्ता कबूल नहीं करेंगे। अपने अब्बा जी को समझा दो कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। और अगर वो तब भी ना माने तो उन्हें कह देना कि मेरे लिए तुम्हें हासिल करना मुश्किल नहीं। आप कर क्या सकते हैं? तो तुम ये चाहती हो कि मैं खुद से कुछ करूं? ठीक है, तो मैं तुम्हें भगा कर शादी कर लूंगा। मैं भागकर शादी नहीं करूंगी। देखो अंबर, मैंने तो शरीफों की तरह रिश्ता भेजा है, लेकिन अगर तुम्हारे अब्बा जी नहीं माने तो मजबूरन तुम्हें भगाकर ही शादी करनी पड़ेगी। हाँ तो आप मुझे धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं दे रहा, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। देखो, मोहब्बत और जंग में सब जायज है। अगर इल्म होता तुम्हें मेरी मोहब्बत का तो तुम्हें खुद से मोहब्बत हो जाती। अब मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हेलो हेलो। अम्मा, वो आप कपड़े धोने हैं तो मेरे भी ये धो दीजिएगा। जी जी, ले आओ, मोहल्ले वालों के भी ले आओ। माँ को तो नौकर समझा हुआ है ना। अम्मा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने और आपा ने कपड़े धोए थे। तो कौन सा एहसान कर दिया मुझ पर? इतनी इतनी सी थी, जब से तुम सबके काम कर रही हो, इतनी बड़ी हो गई हो, फिर भी माँ को सुकून नहीं लेने देती। अम्मा, हफ्ते में 2 दिन ही आप काम करती है, उसमें भी इतनी बातें सुना रही हैं। अच्छा, मुंह बंद करो, जाके अंबर को बुला कर लाओ। खाना बना दे, दोपहर को भी नहीं बनाया। अभी भी देर हो गई ना तो तेरा बाप 10-10 बातें सुनाएगा। रोब तो ऐसे झाड़ता है जैसे किसी रियासत का राजा हो। नौकरानी बनाकर रखा हुआ है मुझे तो उसने। अम्मा, अब अब्बा ने क्या कह दिया? एक तो आप हर बात में अब्बा को बीच में ले आती हैं। ते बाप की चमची, चल जा, जाके अंबर को बुला कर ला। आपा, और तुम क्या सुबह सुबह मेरे कमरे में आ जाती हो? उस दिन भी खिड़की के बाहर खड़ी थी, तफ्शीश कर रही थी मैं किससे बात कर रही हूँ। तुम्हारी तफ्शीश कर रही है ना, ये खत्म हो जानी चाहिए, वरना किसी ने कुट लगा दूंगी तुम्हारी। एक मिनट, मैं कब खड़ी थी खिड़की के पास? मुझे क्या पता आप किससे बातें करी थी, कौन घर आया था। एक लगाऊंगी,
भाई मैं क्यों किसी को बुलाऊंगी, मैं तो फोन पे बात कर रही थी। आपने फोन ले लिया? हाँ ले लिया फोन। किसने लेके दिया फोन? कमेटी निकली थी। और आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए कि आपने कमेटी डाल ली? तू यहाँ कर बातों में लग गई। तुझे मैंने कहा कि जल्दी से इसे बुला कर लाओ, सूरज सर पे आ गया। ओ मैडम, तेरी नींद कब पूरी होगी? जल्दी से उठो, हांडी चढ़ा दो। मैं नहीं पका रही हांडी, सौदा खत्म हो गया है, खाला सुरैया से मंगवा ले। कल भी ना उसी के घर से आया था। ऐसा करो कि उठ के प्याज व्याज काटो। फरवा तुम जाओ जल्दी से बासित की दुकान से ना वो लेकर आओ, दाल लेकर आओ, और उसे कहना कि खाते में लिख ले। मम्मी मुझे बासित की दुकान पर नहीं जाना है। क्यों? आपको पता है आपा ने ना फोन लिया है, सारा दिन किसी से बातें करती रहती है छुप छुप के। ये देख रही थी कि इस घुन्नी के पेट में ना बात कब तक रहती है, इसको तो ना मैं। अंबर, क्या ये सच बोल रही? मैं क्या पूछ रही हूँ? हाँ है मोबाइल फोन। बेहया, बेहया, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बात सुनो अंबर, अगर तूने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो मैं तेरी खाल उतार कर रख दूंगी। तो आ जा यहां से। और तू खड़ी क्या तमाशा देख रही है? जल्दी से जा दाल देकर आ। जिंदगी अजाब कर दी लड़कियों ने मेरी। मम्मा, मम्मा मैं सानिया के साथ बीएससी में एडमिशन लेने जा रही हूँ। माशाल्लाह, सबके जाओ अपनी बेटी पर, बस इसी तरह खुश रहा करो। जी मम्मा। अर्शी, बेटा ये मैंने तुम्हारे लिए लिया था। मुझे तो फोन की जरूरत ही नहीं है, मेरे पास किसी की कॉल ही नहीं आती। ये क्या बात हुई? जो मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली गिफ्ट लिया था और जरूरत पड़ जाती है इसकी। थैंक यू। You're welcome। मम्मा, आज आप आलू गोश्त बना देंगी मेरे लिए? हाँ हाँ क्यों नहीं, बल्कि मैं अभी जाके तैयारी करती हूँ। जाओ। वो आए हमारी दुकान पर, खुदा की कुदरत। अम्मी ने दाल मंगाई है। हाँ सुना, अम्मी ने दाल मंगवाई है। नहीं चाहिए दाल। अरे बात तो सुनो, अरे बात तो सुनो सोने हो, हमसे क्या नाराजगी है? अच्छा तू घर जा, मैं खुद ले आता हूँ दाल। कोई जरूरत नहीं है घर आने की, अम्मी खुद ही ले लेंगे। अरे वो तो आ ही जाएगी, उसका गुजारा नहीं है बासित की दुकान के बगैर। बात सुन, एक काम कर, तू भी अपनी अम्मा की तरह दिन में 2-4 चक्कर लगा लिया कर, बन जा अपनी अम्मा। अच्छा चल दाल लेती जा, वरना तेरी अम्मा को तेरी शिकायत लगाऊंगा कि तेरा शाकर से चक्कर चल रहा है। अरे हंस के रहे, दाल डाल के देना।
और ना चावल भी डाल देना। शाबाश।